RPSC School Lecturer Competition with subject Sociology. Lump sum सितंबर 2022 में होने की संभावना है। आज हम एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पैटर्न के बारे में। आपके दो पेपर होंगे। फर्स्ट जीके का होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर्स के होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो 150 टोटल हो गए। दूसरा पेपर रहेगा वो सोशियोलॉजी का रहेगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका टाइम 1.5 आवर रहेगा, जबकि इसका टाइम 3 आवर्स रहेगा। सोशियोलॉजी में अब देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। टोटल 110 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो क्वेश्चन जो है वो इस सिलेबस के थोड़े इजी आएंगे। सबसे इजी जो क्वेश्चन है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के आएंगे। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे जो 110 नंबर के होंगे। ये थोड़ा उससे टफ आएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आएंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे। तो सबसे टफ क्वेश्चन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 60 नंबर के आएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं सोशियोलॉजी को, कि सोशियोलॉजी की तैयारी आपको कैसे करनी है। अब देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विकास। इसके लिए आप 12th लेवल की बुक को उठाइए और उसमें से स्टडी कीजिए। सेकेंड टॉपिक है द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदी में समाजशास्त्र का अर्थ। इसको आप 12th की बुक और फर्स्ट ईयर की बुक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सामान्य समाजशास्त्र के नाम से पुस्तक आती है फर्स्ट ईयर की, या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर में जो समाजशास्त्र के सिद्धांत है उसमें से इस टॉपिक को लीजिए। फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर दे रखा है समाजशास्त्र की विषय सामग्री। लेकिन कभी कभी प्रश्न समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु के साथ में समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र भी अध्ययन करना है। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में से करना है। हालांकि टॉपिक दे रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, लेकिन ये सारा मैटर जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में से तैयार करना है। सिर्फ एक टॉपिक आपको 12th की बुक में से तैयार करना है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब फिर चौथा टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। इसमें आप देखिए इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, के साथ क्या रिलेशंस है, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, ये सारा याद करना है आपको। इसके लिए भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक लेनी है। सोसाइटी, पांचवा टॉपिक मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, समाज का अर्थ, विशेषताएं व प्रकार। फिर सातवां टॉपिक है सोशल ग्रुप, मीनिंग्स एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सामाजिक समूह में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का अध्ययन आपको करना है। इसके साथ अर्ध प्राथमिक या आभासी या संदर्भ समूह के बारे में भी अध्ययन आप कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
10-15 क्वेश्चन जो है रिलेटेड टॉपिक से आ जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर छठा टॉपिक है कम्युनिटी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक, समुदाय, अर्थ और विशेषताएं। 8वां टॉपिक है फैमिली एंड टाइप्स, मीनिंग, फीचर्स, परिवार के अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। 9वां टॉपिक है आपके कंसेप्ट ऑफ रिलीजन एंड मैजिक, धर्म और जादू की अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं और जादू के प्रकार। जादू के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, काला, सफेद, संवर्धक, विनाशक, सब आप जानते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहां तक ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठानी है। 10वां टॉपिक है मैरिज, मीनिंग, एम्स एंड टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, विवाह, अर्थ, उद्देश्य, हिंदू विवाह के प्रकार। इसमें हिंदू विवाह के प्रकार पूछा गया है 8 प्रकार, जो आप सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। विवाह के प्रकार कई प्रकार के, बहुपत्निक, बहुपतिक वो नहीं है, हिंदू विवाह के प्रकार ही पूछा है। 11वां टॉपिक है इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, रिलीजनिज्म, कास्टिज्म, कम्युनिटिज्म एंड करप्शन। ये आपको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 2य वर्ष में जो सामाजिक समस्या है, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक समस्या नाम से बुक है, उसमें मिल जाएगा ये। फिर 12वां टॉपिक है सोशल चेंज, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, विशेषता व प्रकार। फिर है इंस्टीट्यूशन, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप, संस्था का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं। सामान्य समाजशास्त्र नाम से पुस्तक मिल जाएगी, या समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से पुस्तक मिल जाएगी, उससे आपको संस्था भी पढ़नी है। और अगला टॉपिक जो संस्था, मेरा कहना मतलब समिति का है, उसको भी पढ़ना है। 14वां टॉपिक है एसोसिएशन, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, समिति, अर्थ, प्रकार और संस्था और समिति में क्या अंतर है। 15वां टॉपिक है कल्चर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, संस्कृति, परिभाषा, विशेषताएं, संस्कृति के तत्व। ये आपको सामाजिक मानव शास्त्र बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद है ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडीज, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक व मानवतावादी समाजशास्त्र का अभिविन्यास। ये आपको समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक में मिलेंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। सेकंड है सोशल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको फर्स्ट एड की बुक में मिलेंगे। थर्ड टॉपिक है स्टेटस एंड रोल, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति तथा भूमिका, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, परिस्थिति तथा भूमिका में अंतर। ये आपको फर्स्ट एड की बुक में मिलेंगे। फिर है समाजीकरण, अर्थ, विशेषताएं, सोपान, अभिकरण, कोले, मीड व फ्राइड के सिद्धांत, सोशलाइजेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटेज एंड एजेंसी थ्योरीज आपको देखो कूले, मीड और फ्राइड की देनी है समाजीकरण में। 5वां टॉपिक है सोशल कंट्रोल, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड एजेंसीज, सामाजिक नियंत्रण, अर्थ, विशेषता, प्रकार व अभिकरण। ये भी आपको फर्स्ट एड की बुक में मिल जाएंगे। फिर है 6 टॉपिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, अर्थ, प्रकार व समाजीकरण। मेरे कहने का मतलब सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, ये जो है आपको फर्स्ट एड की बुक में मिल जाएंगे। फिर है 7वां टॉपिक सोशल प्रोसेस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक प्रक्रिया, अर्थ, विशेषताएं व प्रकार, सामाजिक प्रक्रिया के संघर्ष,
सहयोग, प्रतिस्पर्धा। 8वां टॉपिक है काइंडशिप, मीनिंग, फीचर्स, काइंडशिप, यूजेस, नातेदारी का अर्थ, लक्षण व नातेदारी का महत्व। ये आपको सेकेंड ईयर बुक सामाजिक मानव शास्त्र में मिलेंगे। नंबर टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन एंड माइनॉरिटीज। इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आपको सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में थोड़ा सा टॉपिक ही आपको सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में मिलेगा। वुमेन एंड माइनॉरिटीज, वुमेन्स की समस्या भी आपको इसमें सामाजिक समस्याएं जो है उसमें मिल जाएगा। और अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उसके लिए आपको मैटर कलेक्ट करना पड़ेगा, या आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अपने ही चैनल में हम जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। 10वां टॉपिक है पॉपुलेशन प्रोफाइल्स एंड रिलेटेड इश्यूज, एक्सप्लोजन एंड कॉन्सिक्वेंस। जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दे, विस्फोट, परिणाम या प्रभाव। 11वां टॉपिक है क्राइम एंड जुवेनाइल delinquency, meaning types of crime, factors and consequence। अपराध, बाल अपराध, अर्थ, अपराध के प्रकार, अपराध के लक्षण और अपराध के प्रभाव क्या क्या है। फिर है 12th टॉपिक सामाजिक अनुसंधान, आचरण व प्रकार, सोशल रिसर्च, मीनिंग, स्टेजेस एंड टाइप्स। ये आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर का टॉपिक जो है सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च या एलिमेंट्री सोशल रिसर्च के नाम से जो बुक आती है उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। सामाजिक अनुसंधान में सिर्फ उसका अर्थ, उसके चारण कौन कौन से होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के जो चारण होते हैं वही सामाजिक अनुसंधान के चारण होते हैं, और सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पढ़ना है आपको। इसके अलावा भी एक टॉपिक और आता है सामाजिक सर्वेक्षण, वो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। 13 टॉपिक सैंपलिंग, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, निदर्शन, अर्थ, लक्षण व प्रकार। 14 है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी। तथ्य संकलन की प्रविधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची व प्रश्नावली, ये आपको सामाजिक अनुसंधान में मिल जाएगी ग्रेजुएशन लेवल। 15 है हाइपोथेसिस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, सोर्सेज, ये आपको सामाजिक अनुसंधान में मैटर मिल जाएगा। अब जो मैटर आता है आपके वह आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। एमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट, कॉम्पटिव, पॉजिटिविज्म, स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म, सुपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, समाजशास्त्री विचारों का उद्भव, कॉम्ट, प्रत्यक्षवाद, स्पेंसर, सामाजिक डार्विनवाद, अधिजैविक उद्विकास। तो ये आपको जो है एमए लेवल की बुक्स जो है एमर्जेंस ऑफ सोशल थिंकर, उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। उसके बाद में दुर्खिम का डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी, सोशल फैक्ट, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों बुक्स में से तैयार करना होगा क्योंकि ये दोनों ही बुकों में दे रखा है। फिर है मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, व्यूज ऑफ रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया, नौकरशाही, धर्म और आदर्श प्रारूप क्या है। अब कार्ल मार्क्स 4 टॉपिक में क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग और संघर्ष या वर्ग और वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपके सिलेबस में है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया वो भी आपके सिलेबस में है, इसके अलावा कोई सिलेबस में नहीं है। फिर है 5वां टॉपिक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेगा। फर्स्ट ईयर की बुक और
एमए की बुक दोनों मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, 3 ही है इसमें। फिर है पोस्ट मॉडर्नाइज्म, उत्तर आधुनिकवाद, अर्थ व विशेषताएं। ये आपको एमए या पीजी की बुक में से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 7वां टॉपिक है उदारीकरण, वैश्वीकरण, अर्थ व विशेषताएं एवं इसका भारतीय समाज पर प्रभाव। ये भी आपको एमए के या पीजी के मैटर में से तैयार करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि ये जो 12th का दे रखा है सीनियर सेकेंडरी, इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस सीनियर सेकेंडरी दोनों का मैटर देखना है। ग्रेजुएशन लेवल का जो है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का देखना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों मिला के देखना है। ये क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, ये उससे थोड़े इजी होंगे, ये उससे भी इजी होंगे। तो अगर इन दोनों को आप मिला लो तो कितने हो जाते हैं, 220 हो जाते हैं। फिर इसमें से भी कुछ मार्क्स आएंगे, इसमें से भी कुछ मार्क्स आएंगे, और इसमें से भी आपके कुछ मार्क्स आएंगे। तो अगर टोटल एग्रीगेट करके देखें तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो ये था आज एग्जाम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर एक चर्चा। कल हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विकास सीनियर सेकेंडरी लेवल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।